हाँ, रेडी है। पिचकारी की धार, रंगों की बौछार, मुबारक हो आपको ये होली का त्योहार। नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज उत्तराखंड के विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की गढ़वाली और कुमाऊनी होली विषय पर। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित है उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री श्रीमती बसंती बिष्ट जी, और साथ में है वरिष्ठ साहित्यकार श्री दिनेश चंद्र जोशी जी। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार। नमस्कार जी। दूरदर्शन के स्टूडियो में आप दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। होली का पर्व आने वाला है और इस त्योहार के लिए हम बहुत समय से पूरे साल भर इंतजार करते हैं। और जिस प्रकार से पूरे देश भर में ब्रिज होली की बात करें या लठमार होली की बात करें, उसी प्रकार से देश भर में हमारे देवभूमि उत्तराखंड की गढ़वाली और कुमाऊनी होली भी काफ़ी प्रख्यात है। तो बसंती जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप गढ़वाल से ताल्लुक़ रखती हैं, तो कैसे हम गढ़वाल में होली मनाते हैं, और जब आप छोटी थी तो कैसे आप होली मनाती थी? हमारे यहाँ होली को मनाने के लिए 15 दिन पहले से तैयारियां हो जाती थी उस ज़माने में जी। बच्चों को स्कूल में उनका रिहर्सल किया जाता था। सफ़ेद कपड़े, कुर्ता पजामा बच्चों के लिए सिलवाया जाता था, और जो बड़े हैं उनके लिए भी सफ़ेद कुर्ता पजामा होता था। तो इतनी अच्छी गीतों के साथ, ढोल के साथ इतना अच्छी तरह उनकी तैयारी की जाती थी काफ़ी दिन पहले से। तो जब वो प्रदर्शन करते थे, गांव-गांव में जाते थे वो, तो घरों के आगे महिलाएं फूलों के, हमारे यहाँ आजकल बुरांश की होता है जी। फूल खिले होते हैं। शिलमोड़ी एक पातलों में होते, पातल बोलते हैं, जहाँ घना जंगल होता है वहाँ पातल बोलते हैं। वो शिलमोड़ी के फूल ना बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं। शिलमोड़ी के फूल और बुरांश के फूल, प्योली के फूल। तो महिलाएं टोकरी रखती हैं घर के, जब क्योंकि उलियार आएंगे, होली वाले आएंगे, तो और तिल गुड़ बना के रखते थे। तिल और गुड़ को, उसको अनुष्ठान, हमारे यहाँ होली को अनुष्ठान की तरह मनाया जाता है। और इसकी पिठाई भी लगाई जाती है। हाँ, तो एक थाली में तिल गुड़ रहता है, दूसरी थाली में अक्षत और पिठाई रहती है। और रंग तो उस समय ये रंग नहीं हुआ करते थे, वो घरों में रंग बनाते थे उस जमाने में। थोड़ा बहुत कोई बाहर से लाता था रंग, तो वो टीचर होते थे ना, वो लाते थे दूर से, नहीं तो घरों में वो घोल घाल के वो बनाते थे। तो महिलाओं को तो टीका लगा देते थे जी। और बड़े महिलाएं उनको, जो बच्चे हैं महिलाओं के पैर छूते थे, बुढ़ी महिलाओं के आशीर्वाद लेते थे उनसे। तो उनको ऐसे फूल बरसाते थे पहले, फिर टिक्का लगाते थे उनका पिठाई, फिर तिल गुड़ बांटते थे। तब वो उस प्रदर्शन को जो उन्होंने आज तक किया है, हफ्तों मतलब महीना ही लगा लीजिए आप, तो उस प्रदर्शन करते थे हर जगह। फिर उनके लिए एक भेली दी जाती थी जी। उस ज़माने में। और कुछ बहुत था उस ज़माने में, 1 रुपया, हर घर से 1 रुपया मिलना बड़ी बात थी उस ज़माने में। और हमारे यहाँ होली बहुत शुद्ध एक अनुष्ठान की तरह मनाई जाती है, जिसमें कि कोई मर्यादा होती है। आप बड़े बूढ़े, मतलब बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, कोई इस तरह की मर्यादाएं से बंधी होती है हमारे यहाँ होली। तो बड़ा अच्छा लगता है, ढोल के साथ और कदम ताल के साथ होली खेली जाती है। और फूलों की होली ज़्यादा, फूलों की होली, फूल ही होते थे, कोई एक ही चढ़ उचड़ नहीं होता। थोड़ा छरोली बोलते थे, आखिरी दिन छरोल बोलते थे हम लोग। उस दिन थोड़ा सा बोलते थे राग की होली, लेकिन हमने देखा नहीं, वो पुरुष लोग ही करते होंगे, वो अलग थोड़ा राग बोलते थे कि राग डालते हैं जी। बाकी हमारे यहाँ ये नशा नुशा कुछ नहीं होता था होली के समय। बस पकोड़े बनते थे और खाने के लिए मिष्ठान होता था, और बहुत थाली भर भर के आगे लगाया जाता था ओलियारों के। जी।
तो क्योंकि अभी हम उत्तराखंड की होली की चर्चा कर रहे हैं, तो जोशी जी आपसे पूछना चाहेंगे कि जब होली का जिक्र होता है तो कुमाऊनी होली का नाम सबसे पहले जुबान पे आता है, जो कि मुझे लगता है 3 महीने पहले से लोग रम जाते हैं इस उत्सव में, और खड़ी होली, बैठकी होली और महिला होली का जिक्र होता है। तो आप इससे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से कुमाऊं में होली मनाई जाती है? देखिए, ये तो बड़ी आपने अच्छी बात पूछी जी। और गढ़वाल की होली की अभी चर्चा हुई, बसंती जी ने बात करी, तो कुमाऊं की होली तो एक समझिए एक तरह से पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। बिल्कुल। और इतनी प्रसिद्ध है कि कुमाऊं में ब्रिज भाषा की होलियां गाई जाती हैं, ब्रिज की रागों पर आधारित होलियां गाई जाती हैं। और ये होली का जो वहाँ पर उत्सव होता है, होली की जो बैठकी होलियां होती हैं वो पूस के महीने से, मतलब मिड दिसंबर से समझिए, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जो है तब से होलियां गाने शुरू हो जाती हैं, बैठकी होलियां। लेकिन वो शुरू में जो होलियां गाई जाती हैं वो निर्वाण की और भक्ति की, वैराग्य की होली होती है। मतलब उसका जो वो होता है भक्ति भाव से, जैसे गणेश की वंदना, शिव की वंदना, राम की वंदना, या मतलब इस तरह की होलियां होती हैं जो बैठकी होलियों में बड़े रागों में गाई जाती हैं, और साज और बाज के साथ। बिल्कुल। तो वो पूस के महीने के बाद फिर लगातार वसंत ऋतु तक, वसंत के बाद फिर होली का रंग का जो रस है वो अलग, वो थोड़ा परिवर्तित होता है। बिल्कुल। तो वसंत के आने के बाद, वसंत पंचमी के बाद तो होली में फिर और ज़्यादा उसमें महक आ जाती है, और ज़्यादा थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ जाता है, और होलियां जो हैं काफ़ी रंग बिरंगी होलियां भी गाई जाती हैं निर्वाण की होली के साथ। फिर वसंत की होलियां, वसंत के बाद शिवरात्रि के बाद, शिवरात्रि तक होली चलती है। शिवरात्रि के बाद फिर और उतार आ जाता है होली, मतलब चढ़ाव हो जाता है होलियों में। तो ये बड़ा 3 महीने का, मतलब समझिए आप पूस के महीने से फाल्गुन का ये जो बसंत पंचमी, और उसके बाद शिवरात्रि, और शिवरात्रि के बाद अब ये एकादशी जो आई, एकादशी कल थी, तो कहते आज द्वादशी है। और ये पूर्णिमा तक तो बहुत फिर होली का रंग जो है, रास और श्रृंगार का रस आ जाता है उसमें। जी। तो जोशी जी, कुमाऊं में जो छरड़ी और चिरबंधन की परंपरा है उसके बारे में थोड़ा हाँ, छलड़ी का जो त्योहार होता है वो तो पूर्णिमा को होता है, होली की पूर्णिमा जो आएगी, जिस दिन हम लोग होली दहन करते हैं, यहाँ हम लोग प्लेन्स में और जगह, उसके दूसरे दिन जो होता है जब गीली होली खेली जाती है, रंगों की होली, गीले रंगों की होली खेली जाती है, उसको छलड़ी कहते हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर होली डाली जाती है। और उससे पहले चीर बंधन तो ऐसा होता है कि जैसे ये गाँव के जो मंदिर होता है, देवालय होता है, या आपका जो है वहाँ पर एक चीर बांधा जाता है। चीर जो होता है पदम पहिया होता है, हमारे पई कहते हैं। गढ़वाल में मेहुल, जो मेलू जो है, मेहुल की लकड़ी का, हाँ मेलू की लकड़ी जो है, या उसकी टहनी को बांधा, वो एक जगह पे स्थापित किया जाता है। यहाँ प्लेन्स में जैसे आजकल हम लोग देहरादून वगैरह में देखते हैं, तो एक बांस की, वो बीच शहर में सार्वजनिक स्थान पर चौराहे पर बांस की वो की जाती है। तो होलिका दहन, हाँ, होलिका दहन से पहले ये चीर बंधन में वो जो उसकी लकड़ी होती है, पहिया की, पदम की लकड़ी, पदम की टहनी को एक जगह पर स्थापित किया जाता है। और उसके बाद उसमें होली के अपने अपने कपड़े, टुकड़े, छोटे छोटे सफेद रंग के नए वस्त्र, चीर जिसको कहते हैं, छोटे छोटे वस्त्र जो है हर घर से अपने इसके साथ, रंगों के साथ लोग जाते हैं और देवालय में उसको उस चीर के उसके ऊपर, टहनी के ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये चीर उस दिन बांध दिया गया। चीर बंधन के बाद फिर होली शुरू हो गई। वहाँ भी कुछ होली गाई जाती है, फिर घरों में होलियाँ गाई जाती हैं। बैठक की होली रात भर चलती है। बैठक में उसमें साज और बाज के साथ, बड़े राग रागिनी के साथ, बड़े शास्त्रीय संगीत की होलियां होती हैं। और खड़ी होली तो फिर खड़े एक पद्म, लोग घेरा बना के, पुरुष जो है बीच में ढोल में मजीरा बजाते हैं, पुरुष चारों तरफ एक पद संचालन करते हैं। बड़ा अच्छा दृश्य होता है। तो होली का रंग कुमाऊं में तो बड़ा, आजकल समझिए आप पिछले 1 महीने से होलियां वहाँ चल रही हैं। बिल्कुल। और ये सब जगह है उत्तराखंड में, समूचे उत्तराखंड में अब ये परंपरा शुरू हो गई। जी, हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। दर्शकों, फिलहाल समय हो चला है उत्तराखंड की गढ़वाली और कुमाऊनी होली पर बनी स्पेशल रिपोर्ट का। आइए देखते हैं। उत्तराखंड में लोक संस्कृति का अपना अलग ही महत्व है। होली के आते ही यहाँ के पर्वतीय अंचलों से आम जनमानस रम जाता है। देश में उत्तराखंड की प्रसिद्ध होली मानी जाती है। उत्तराखंड के
कुमाऊं की बैठकी और खड़ी होली देश दुनिया भर में प्रचलित है। बैठकी होली के बाद खड़ी होली के साथ ही हर ओर गुलाल के बीच ढोल मंजीरे की थाप सुनाई देती है। पूरे देश होली के रंगों में रंगा हुआ नजर आ रहा है। होली आते ही उत्साह और होलियार अपने आप ही झलकने लगता है। रंगों का पर्व होली हर किसी के लिए खास होता है। ऐसे में हर किसी को रंग के पर्व होली का साल भर इंतजार रहता है और खासकर उत्तराखंड के कुमाऊं में, जहां होली का त्योहार 1 माह तक मनाया जाता है। कुमाऊं में होली के 3 स्वरूप नजर आते हैं: बैठकी होली, खड़ी होली और महिला होली, जो कि सिर्फ रंगों के साथ ही नहीं खेली जाती। कुमाऊं में होली गायन, नृत्य और सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए होली खेली जाती है, जो कि रंग के अलावा प्रकृति के बदलाव का भी स्वागत करती है। होली आते ही मौसम में गर्मी का एहसास होने लगता है, जो कि बसंत ऋतु के साथ ही शुरू हो जाता है। बैठकी होली यानी जो होली बैठकर गाई जाती है, और खड़ी होली जो कि खड़े होकर सामूहिक नृत्य के साथ चौराहे चौबारों में गाई जाती है। मेरे को सारी मेरी उम्र ऐसे गुजर गई, होलियों में मैं जाते रहती हूँ सब जगह और रौनक बढ़ाती हूँ, लोगों को हंसाती हूँ, सॉन्ग बनाते हैं, मैं खुश रहते हैं, दुनिया को भी हंसाती हूँ और अपने आप भी मैं खुश रहती हूँ। हमारी थीम है आज होली में बरसाने की होली, ब्रज की होली, तो हमें बड़ा जोश आता है। अल्मोड़ा के लिए हम इतना उत्सुक रहते हैं, काफी अच्छा लगता है, बड़े उत्साह के साथ हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा फील हुआ, काफी जोश के साथ। हर साल कोशिश रहती है कि हम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें। हमारे यहाँ की जो एक परंपरा है, चतुर्दशी के दिन सभी मंदिरों में भगवान के, पार्वती के, शिव के, गौरा के मंदिरों में जाकर पूजा अर्चन होता है और होली खेली जाती है। ये हमारी परंपरा है और हाथ से खड़ी होली की शुरुआत हो गई है। बैठकी होली भी शहर में होती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह बैठकी होली का अपना अनूठा आनंद है। खड़ी होली ग्रामीण अंचल की ठेठ सामूहिक अभिव्यक्ति है, जबकि बैठकी होली को नागर होली भी कहा जाता है। पौष महीने के पहले रविवार से शुरू होने वाली सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा की प्रसिद्ध व ऐतिहासिक होली इन दिनों भी पूरे शबाब पर है। यहाँ देर रात तक होली गायन की महफिलें गूंज जम रही हैं। इस मौके पर रंगकर्मी कलाकार और स्थानीय लोग देर रात तक बैठकी होली के रंगों का आनंद ले रहे हैं। अल्मोड़ा में बैठकी होली का इतिहास करीब 150 साल से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी कुमाऊं में होली का गायन होता रहा। 1850 से होली की बैठकें नियमित होने लगी और 1870 से इसे वार्षिक समारोह के रूप में मनाया जाने लगा। राजा कल्याण चंद्र के समय दरबारी गायकों के भी संकेत मिलते हैं। होली में फाग यहाँ की विशेषता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिले आते हैं, जहां होली खास तरह से मनाई जाती है। खासकर भगवान को याद भी करते हुए एक दूसरे को बधाई दी जाती है। आप सभी को डीडी न्यूज़ उत्तराखंड की ओर से रंगों के त्योहार होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, उत्तराखंड की गढ़वाली और कुमाऊनी होली की स्पेशल रिपोर्ट अभी हमने देखी। पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन। और पूछना चाहेंगे बसंती जी आपसे
कि हमारी जो उत्तराखंड की होली है वो हमने कहा कि बहुत ही विश्व प्रख्यात है, लेकिन इसमें जो इसके इतिहास की यदि हम बात करते हैं तो देखते हैं कि इसका इतिहास बहुत पुराना है। और द्वापर युग और त्रेता युग की बात नहीं करें, हम सतयुग की होली की बात करें, जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी होली खेला करते थे, वो हमारे लोक गीतों में वो सतयुगी होली की झलक साफ दिखाई देती है। तो हम चाहेंगे कि आप कुछ अपने गीत के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, तो हमारे यहाँ बोलते थे, लावो भवानी अक्षत चंदन, लावो भवानी अक्षत चंदन, होली खेलत है गोकुल नंदन, होली खेलत है गोकुल नंदन, खोलो केवाड़ चलो मठ भीतर, खोलो केवाड़ चलो मठ भीतर, लावो गुलाल लगाओ रे इतर, लावो गुलाल लगाओ रे इतर। जब बाहर से आते हैं ना तो ये घर की जो गृहिणी होती है उसके लिए होता है ये कि आप दरवाज़ा खोलिए और गुलाल लगाइए, और क्योंकि नंदलाल जो हैं होली खेलने आ रहे हैं। बिल्कुल। तो भगवान कृष्ण कोई ब्रज भाषा का है उसमें, लेकिन पहाड़ ने उसको अपने हिसाब से कर रखा है जी। फिर उसमें आता है, झनक झनक तोरी पायल झनके, गोरी तेरो घाघरो लगो प्यारो, ओ झनक झनक तोरी पायल झनके, गोरी तेरो घाघरो लगो प्यारो। तो फिर वो धीरे धीरे बोलते हैं, फिर उसी तरह नृत्य करते हैं वो, तो बीरज की छैल छबीली, तो बीरज की छैल छबीली, मैं गोकुल को मतवारो, गोरी तेरो घाघरो लगो प्यारो, गोरी तेरो घाघरो लगो प्यार। तो इसी को वो कभी स्लो में बोलते हैं, मतलब लय बदल बदल के। फिर लावो भक्तिलों को तेल कपास की बत्ती, जीरया पूत अमर रया नाती। फिर आशीर्वाद देते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। उस घर की गृहिणी को। जी। तो वास्तव में हमारी संस्कृति है ही बड़ी देव तुल्य, हमारी संस्कृति है, अलौकिक है। हर पर्व को हम एक महोत्सव की तरह मनाते हैं। ये हमारी उत्तराखंड की खास अनुष्ठान की तरह मनाते हैं हमारे यहाँ, और उसमें मर्यादा का पूरा ध्यान रखा जाता है, कोई नशा नहीं होता है जी। और बड़ा आनंद आता है उसमें। मशक बीन बजती है और ढोल के ताल होते हैं, हुड़का भी बजता है। तो बच्चे हमारे यहाँ महिलाओं अब आने लगी हैं महिलाएं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। नहीं तो बच्चियाँ, हम लोग जब छोटे छोटे थे हमें तो इजाज़त थी नाचने की हुलियारों के साथ जी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हमको मना कर दिया फिर। अच्छा, तो वही मेरा अगला सवाल भी आपसे है बसंती जी कि आपके समय में और आज के समय में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है? आज ये है कि महिलाएं खुले आंगन में खेल रही हैं, नहीं तो घरों में ही खेलती थी, घर से चार दीवारी के अंदर, और थोड़ा बहुत रंग लगा देती थी, अपना पकवान वगैरह, आस पास की बहनें इकट्ठी हो जाती थी। लेकिन अब तो खुले आम में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो बड़ी आज़ादी है और उनको मौका मिल रहा है। जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लैंगिक समानता भी दर्शाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे पहाड़ में मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा कि जितना हमारे पहाड़ में महिला का सम्मान है पुरुष के द्वारा। बिल्कुल, ये बहुत मैं हर जगह बोलती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का जो पुरुष भी, उनको एक उनके यहाँ पर आदर से नाम लिया जाना चाहिए। हमारे जब पिता हैं, चाहे भाई हैं, या हमारे दूसरे रिश्ते हैं उनके बाद वाले, महिला का आदर हमारे यहाँ है। बिल्कुल, उनको पूरा सम्मान दिया जाता है। हर जो कार्य घर के गृहस्थी संबंधी, बाहर के देन लेन जो में उनको सम्मिलित किया जाता है हमारे यहाँ। उनकी राय ली जाती है। उनकी राय ली जाती है ब्याह शादियों में, हर चीज़ में उनको पूछ के पुरुष, ये मैंने बहुत अच्छा देखा है। अब मैं अपने यहाँ के जो पुरुष हैं उनकी ये बिछाई हुई है, हमारे बच्चों तक भी है वो अभी भी। हमारे बेटे भी बहुत
आदर करते हैं अपने बहू का। अच्छी बात जी है। जी, बहुत अच्छी और बात है। इसीलिए पहाड़ की महिलाओं में वो आत्मविश्वास है, बड़े से बड़ा काम कर सकती हैं। जो बाहर रहते हैं पुरुष हमेशा तमाम ब्याह शादियां देन लेन, उनको पहले तो पढ़ी लिखी नहीं होती, इसमें वो सारा हिसाब किताब उनका रहता था। कहाँ से कितना घी आया, कहाँ से कितना गेहूं आया, किसको देना है, वो सब कंप्यूटर उनका यहाँ होता था। तो वो क्या है कि हमारे पुरुषों का जो प्रोत्साहन है वो भी देखने को मिलता है। और समय के साथ साथ मुझे लगता है महिलाएं हम सभी लेकिन उत्तराखंड और के जगह मैंने नहीं आत्मनिर्भर देखा हुए हैं। इतना। जी बिल्कुल। लेकिन हमारे उत्तराखंड का बहुत मैं आदर करती हूँ पुरुषों का। जी जोशी जी, आप साहित्यकार हैं तो हम तो आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे, नहीं, कुछ नहीं, पंक्तियां सुनाइए। होली का ये नहीं, महोत्सव है। होली की पंक्तियां तो जी। देखिए, मुझे थोड़ा बहुत तो मैं भी सुना सकता हूँ आपको। बिल्कुल, जैसे ये बिल्कुल। सिद्धि को दाता गजन वो है, अब हम लोग जी। गाते थे, बचपन में गाते थे, अब तो उतना वो नहीं है। लेकिन जो इन्होंने बनाया वो गढ़वाली कुमाऊनी में सेम है, मिक्स है वो। एक ही है। सिद्धि को दाता विघ्न विनाशन, होली खेले गिरिजापति नंदन। क्या बात है। सिद्धि को दाता विघ्न विनाशन, होली खेले गिरिजापति नंदन। गौरी को नंदन मूसा को वाहन, गौरी को नंदन मूसा को वाहन। लाओ भवानी अक्षत चंदन, लाओ भवानी अक्षत चंदन। पूजू मैं पहले जगपति नंदन, पूजू मैं पहले जगपति नंदन। पूजू, तो इस मुखड़े से क्या होली की बात है, शुरुआत जी, होती है बिल्कुल। सब जगह। देखिए हाँ। तो और भी कई सारे वो हैं जो कि बाद में श्रृंगार के भी उसमें कई सारी होलियाँ होती हैं। जी। और बहुत सारी होलियाँ हैं जो मतलब काफ़ी अच्छी होती हैं। जैसे अब एक होली है, वो देखिए कहती है, जल कैसे भरूं जमुना गहरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी। ठाड़े भरूं राजा राम देखत हैं, ठाड़े भरूं राजा राम देखत हैं। बैठे भरूं बीजे चुनरी, जल कैसे भरूं जमुना गहरी जल। तो क्या इस बात तरह है। की कई सारी होलियां अगर हैं। हमारा सौभाग्य है आज दूरदर्शन उत्तराखंड के परिवार के साथ इतने दिग्गजों को हम लोग सुन रहे हैं। और अग्रवाल में इसी लाइन को जी इसी लाइन को इसी लाइन को कैसे गाया, मतलब उस समय गाती थे। बिल्कुल जी। वारच गोकुल पार मथुरा, वारच गोकुल पार मथुरा। बीच ही बीच गहरी यमुना, जल कैसे भरूं मोरे यार पड़ोसी, जल कैसे भरूं मोरे यार पड़ोसी। सिर पर गगरी है गोदी में बालक, सिर पर गगरी है गोदी में बालक। गिर जाए घूंघटा आँखियों में आकर, गिर जाए घूंघटा आँखियों में आकर। खड़े खड़े जल भरूं ससुरा जी देखे, बैठे बैठे जल भरूं घगिया भीगे है। क्या बहुत बात है, सुंदर, क्या बहुत बात है, सुंदर। क्या बात है। घगरा भीगता तो है। ये तो हमने तो अभी देखिए, अब वही बिल्कुल बातें वही बातें मुखड़े वही वही है। है। नहीं, मुझे लगता है कि हम ये पूरा जो शब्द माहौल वही है वो शब्द बहुत वही ही है। बेहतरीन हो चला है। पर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि देखिए होली का त्यौहार है, सब बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अधिकांश देखा जाता है कि लोग नशे का सेवन ज़्यादा कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं। तो जो खुशी का पर्व है वो कहीं ना कहीं दुख में तब्दील हो जाता है। तो मैं चाहूँगी कि आप ही जो ड्रग फ्री होली यानी नशा मुक्त होली का संदेश मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को दें। हम यही प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं, होली जो है आप शुद्ध शाकाहारी होली करें, नशा मुक्त होली करें, फूलों की होली खेलें। इसमें क्या होगा, आपसे से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, हमारी समानता बढ़ेगी, हमारे बच्चों में आगे वो संदेश जाएगा और वो सीखेंगे। अगर आपने इस समय नियंत्रण नहीं किया तो बच्चे भी उसी तरह, क्योंकि उनको हमने आगे स्थान देना है, हमने अपनी संस्कृति को उन बच्चों तक पहुंचाना है।
आज तो आपको अच्छा लग रहा है कि हम मस्त हैं, लेकिन एक पीढ़ी हमारी जो है उसका अनुसरण करती है। जी। तो उस पहाड़ी होली को ही आप महत्व दें, या फिर अन्य गाँव की, ज़रूरी नहीं कि पहाड़ी, मैं पहाड़ी की बात कर रही हूँ, चाहे गढ़वाल है या कुमाऊँ है, एक ही बात है। जी, जी। अनुष्ठान एक तरह के हैं। कुमाऊँ में थोड़ा लंबा समय लगता है, हमारे यहाँ क्या होता है कि काम काज ज़्यादा होता है बिल्कुल। और लोग दूर दूर रहते हैं तो इतना संगठित नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए स्कूलों में या पुरुष लोग ज़्यादा होली खेलते हैं। और उसका जैसे मैंने पूर्व में बताया कि 1 महीने से वो तैयारी करते हैं, जी। बड़ी अच्छी रिहर्सल करते हैं। उनके कदम ताल, साज, उनके हाथ पाँव के जो होते हैं, संचालन है। हाँ, बिल्कुल। वो सब करके रखते हैं वो लोग, ताकि वो जहाँ भी जाएं तो लोग को देखने वाले खुश होते हैं। तो पंक्तिबद्ध बैठाते हैं तो उनका बड़ा आदर होता है वहाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ। जी, तो जोशी जी आपसे भी, हाँ जी जी, यही मैं निवेदन कर रही हूँ अपने भाई बहनों से भी, बच्चों को सिखाएं आप। हमारी महिलाओं की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि बेटा नशा से दूर रखना। नशा एक ऐसा श्राप है हमारे, जो कि दिमाग की तरह चाटता है हमारे बच्चे। हमने इसीलिए बच्चों को हम बड़ी मुश्किल से पालते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा सैनिक बनेगा, अच्छा आदमी बनेगा। होता क्या है, उस नशे के कारण तो हम टूट जाते हैं, बुरी तरह बिखर जाते हैं। हमारे बच्चे जब नशे की तरफ ले जाते हैं, आप नशा नहीं करोगे तो अपना आप ही बंद हो जाएगा वो। जी। अगर आप शुरू करेंगे तो फिर सप्लाई करते हैं ना लोग, ये कोई नहीं रोक सकता, ये आप ही रोक सकते हैं नशे को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा कि हमें अपनी जो पारंपरिक होली है, फूलों की होली है, जो हमारी लोक संस्कृति है, और देवभूमि उत्तराखंड के हम वासी हैं, और विश्व में हमारी ये होली की कहते हैं कि दाद दी जाती है कि बड़े हम पारंपरिक तरीके से देवी देवताओं को याद करते हुए और हम बहुत बेहतरीन तरीके से होली मनाते हैं। जोशी जी, आपका क्या मत है इस पर? हाँ, ये आपने बहुत सही कहा कि व्यसन जो हमारे यहाँ होली में बिल्कुल होते हैं, इसका कम होना चाहिए। तो ये व्यसन की वजह से होली ख़राब हो जाती है, और नई पीढ़ी हमारी जो है उसमें ये मौज मस्ती का थोड़ा सा एक होली के साथ एक प्रतीक जुड़ गया है कि मस्ती की होली है, तो इसमें कुछ भी शराब वराब पीना और ये थोड़ा प्रचलन ज़्यादा हो गया है, आधुनिक उसमें ज़्यादा हो गया है। पहले इतना नहीं था। तो हमारे युवाओं को हम लोगों का ये संदेश है कि इस होली के पर्व को हम लोग रंगों के साथ मनाएं, उमंग के साथ मनाएं, उत्साह के साथ मनाएं, गीतों के साथ मनाएं। राग रागिनियाँ, इतनी अच्छी परंपरा हमारे यहाँ, गीत संगीत की, संस्कृति की इतनी अच्छी परंपरा है, हम इसके साथ इसको होली को मनाएं और व्यसन से दूर रहें। बिल्कुल। तो ये तो थी हमारी होली पर चर्चा, लेकिन एक बहुत बड़ा महोत्सव 19 अप्रैल 2024 को आने वाला है। बहुत सही कहा तो आपने। जो कि जिस समय हम उत्तराखंड वासी हम लोग मतदान करेंगे, तो हम चाहेंगे पहले बसंती जी कि आप गढ़वाली भाषा में हमारे दर्शकों को आप जागरूक करें। हमार गढ़वाली भाई बंधो, दीदी भूलो, काकी काका, जेवा जेजा, हमारी भाषा भी थोड़ा सा, आप सभी लोग वो दिन हर काम, सब काम छोड़ कर दिए वोट देने चल जाइए आप, क्योंकि वोट एक ही बगत दे जान। अब सबसे बड़ा दान से वोट, मतदान सबसे बड़ा दान। तो आप वोट के वास्ते ज़रूर पूछ जाइए वो दिनों, और वोट देने एक सही इंसान है, ईमानदार इंसान है। ये नहीं कि मेरा आदमी से हो, मेरे क्षेत्र से, मेरा जाति से, ये से तो हमू खामियाजा हमू भुगतान पाऊँ वो। बिल्कुल। अगर गलत आदमी हमें दिल्ली भेजा लो तो हमू पछतान पर जान, फिर कुछ नहीं वैसा कौन फिर। लेकिन आप देखते रहो कि वो हमेशा व्यवहार वो एक ठीक से, वो जो प्रत्याशी से समाज में क्या क्या काम करियो, क्या वो पीछे मुड़ के देखो न कि नहीं देखो, वो लोगों दुख दर्द देखो कि नहीं देखो, कि आजकल ही देखो जब वोट हुए। जी बसंती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश का। जोशी जी, कुमाऊनी भाषा में हमारे दर्शकों के लिए मतदान के लिए जागरूक करने के लिए मैं चाहूंगी आप संदेश। हाँ, मतदान हमारे यहाँ कुमाऊं में 29 तारीख को अगिल भेड़ होने वाल छे जी, और ये हमार लोकतंत्र पर्व छे। तो मैं अपन हमार कुमाऊं वासी और उत्तराखंड वासी सबंध भाई बहनियों थे, काका काकी, ईजा बाजू और अमा बड़बाजू सबंध निवेदन करूँ कि सब लोग मतदान में भाग लिया। हमारे मतदान हमन के एक अपन अधिकार दूँ कि हम अपन निर्वाचित सदस्य जो हमारे यहाँ बेटी MP बननी, MLA बननी, और MP वाले चुनाव होने वाले अगिल भेड़ में सांसद वाले चुनाव से, और देश भरक जो बहुत भल पर्व छे। तो यह लीजिए ये लोकतंत्र पर्व में आप सबंध ये निवेदन है कि आप सब में अधिक से अधिक संख्या में जब आप
मतदान करिया, अपन वोट दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों से चर्चा करके बहुत आनंद आया। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी बेहद आनंद आया होगा। आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ कहना चाहूंगी कि होली है स्नेह और सद्भाव का त्योहार। आप सभी को मुबारक होली का त्योहार। दूरदर्शन उत्तराखंड के परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, होली मुबारक। होली है, होली है, होली है, होली है। होली है।